A very good morning everyone. Here I am C. Sumit Maru and welcome everyone to this video. इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एचयूएफ की वजह से कैसे टैक्स सेविंग कर सकते हो, किस तरीके से आप टैक्स प्लानिंग कर सकते हो और आप किस तरीके से अपनी टैक्स की लायबिलिटी कम से कम कर सकते हो एचयूएफ को यूज करते हुए। ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैंने जैसे एचयूएफ का डिस्कशन ये 3 पार्ट में डिवाइड किया था। सबसे पहले पार्ट में मैंने बात की थी एचयूएफ क्या होता है। अगर आपको जानना है तो आपको ऊपर एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिखेगी, आप वहां पे क्लिक करके पहले जान लीजिए एचयूएफ क्या होता है, कौन सी पार्टीज इंवॉल्व होती है और वो किस तरीके से काम करती है। पार्ट 2 में अभी हम देखेंगे टैक्स बेनिफिट आप कैसे ले सकते हो और पार्ट 3 में हम देखेंगे कि आप एचयूएफ को किस तरीके से फंड कर सकते हो, किस तरीके से आप उसे बढ़ा सकते हो, कैसे आप इनकम उसमें डिराइव कर सकते हो और या आपको कोई कारणवश एचयूएफ को बंद करना है तो आप किस तरीके से एचयूएफ को डिसॉल्व कर सकते हो। राइट, सो हियर विल स्टार्ट विद आवर दिस टुडेस टॉपिक कि आप एचयूएफ से अपना टैक्स बेनिफिट कैसे ले सकते हो। सो सबसे पहले जैसा आपको पता होगा इनकम टैक्स के अंदर एचयूएफ को एक अलग टैक्स एंटिटी का दर्जा दिया हुआ है। जैसे इंडिविजुअल सुमित मारू एक टैक्स एंटिटी है, वैसे ही एचयूएफ सुमित मारू एक टैक्स एंटिटी है। मतलब मैं जो डिडक्शन ले सकता हूं इंडिविजुअल में, वही डिडक्शन मैं एचयूएफ में भी ले सकता हूं, जो कि हम 80 सेक्शन 80C टू 80U की डिडक्शन लेते हैं। मतलब जो डिडक्शन इंडिविजुअल का एप्लीकेबल है वो सब हमारे एचयूएफ को भी एप्लीकेबल है। तो अगर कोई एक ही तरीके का डिडक्शन है तो आप दोनों जगह भी ले सकते हो। राइट, अगर इंश्योरेंस है तो मैं इंडिविजुअल में 20,000 लूं और एचयूएफ के कोई इंश्योरेंस है तो 20,000 में एचयूएफ में लूं, मैं यस कर सकता हूं। ये फर्दर एचयूएफ अपने मेंबर्स का इंश्योरेंस भी निकाल सकता है, वो इंश्योरेंस का अगेन डिडक्शन ले सकता है। उसके बाद एचयूएफ को टैक्स रेट कौन से एप्लीकेबल होंगे, तो जो टैक्स स्लैब्स आपके इंडिविजुअल को एप्लीकेबल होंगे वही सब आपको एचयूएफ में भी एप्लीकेबल हो जाएगी। उसके बाद एचयूएफ अपने मेंबर्स को सैलरी पे कर सकता है, उसी तरीके से वो अपना खर्चा भी दिखा सकता है और वो अपनी इनकम भी इन्वेस्ट कर सकता है, उसके ऊपर भी वो अर्निंग कर सकता है। ये सब इनकम कैसे अर्न करना, फंड करना, ये पार्ट 3 में देखेंगे। आज हम देखेंगे कि एचयूएफ से आपको एग्जैक्टली टैक्स बेनिफिट कैसे होता है। तो सबसे पहला हम केस लेते हैं, क्योंकि नॉर्मल केस रहेगा आपका। नॉर्मली ये होगा कि देखो जो मैंने एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल में हमारी 50 लाख रुपए सैलरी है, 7 लाख रुपए हमको रेंट आ रहा है एक कोई घर से, जो समझो हमारा पूर्वज ने दिया कोई घर होगा, वो घर से हमें 7 लाख रुपए का रेंट आ रहा है। उसके बाद हमने ईपीएफ में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम लिया 50,000 का और हम पीपीएफ भर रहे करीबन 1 लाख रुपए का एंड मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हम 20,000 रुपीज का। ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैंने लिया है। और समझो इस केस में मेरा इंडिविजुअल ही एक फाइल होती, एचयूएफ कोई फाइल नहीं होती मेरी, तो किस तरीके से होता, जैसे आप देख सकते हो, देखो 22 लाख रुपए की हमारी टोटल इनकम हुई, 15 प्लस 7 लाख रुपए का रेंट। उसके बाद हम देख सकते हैं 1.5 लाख का और 20 लाख का मैंने डिडक्शन दिया, पीपीएफ 80C का 1.5 लाख तक की लिमिट है तो 1.5 लाख हमने ले लिया। 20,000 80D का मेडिकल इंश्योरेंस का हमने डिडक्शन ले लिया और हमारी इनकम होती है एसेसेबल ग्रॉस टोटल इनकम इज 20,30,000, जिसके ऊपर मैंने अपने स्लैब रेट से कैलकुलेट किया है टैक्स, जो कि आता है 4 लाख। 4% एजुकेशन से सब मिला देंगे तो उसके बाद आपके ऊपर टोटल टैक्स पेबल आएगा आपका 4,38,360 रुपीज। ये आपका टोटल टैक्स पेबल आएगा नॉर्मल एंटिटी के केस में, जिसमें कोई एचयूएफ वगैरह नहीं है। टैक्स रेट मैंने वही एप्लीकेबल किए हुए, 0 से 2.5 लाख तक 0%, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख के ऊपर 30%। ये टैक्स से मैंने टैक्स निकाला, 4% से ऐड किया एंड आई हैव ब्रॉट द टोटल इनकम। नाउ लेट्स गो फर्दर। अगर समझो इंडिविजुअल सुमित मारू या एंटिटी का अगर एक एचयूएफ भी होता तो क्या हुआ होता, तो ये हम देखते हैं यहां पर। ये हमने नॉर्मल हमने ओल्ड सिनेरियो में देख लिया ऑलरेडी, 4,38,360 का हमारा टैक्स पेबल आया। अगर मेरा एचयूएफ आता तो क्या होता था, इंडिविजुअल जो सैलरी कमा रहा है 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए यहां पे आ गई। जो हाउस प्रॉपर्टी है हमारे एंसेस्टर ने दी हुई है, उसके ऊपर हमें रेंट आ रहा है, वो रेंट का मेरा एचयूएफ फाइल में जाएगा, जो कि अलग एंटिटी है। इनकम टैक्स के हिसाब से ये अलग और ये अलग, वो मेरे एचयूएफ के फाइल में चले जाएगा, 7 लाख रुपए का रेंट। राइट, उसके बाद 1.5 लाख 80C का डिडक्शन यहां पे लिया मैंने, 20,000 80D का यहां पे लिया और जो मेरा ईपीएफ में भी जा रहा था वो समझो मैंने एचयूएफ में डिवाइड कर दिया। तो मैंने क्या किया, ईपीएफ का एचयूएफ में डिवाइड कर दिया, पीपीएफ का और हमारा पीपीएफ का और इंश्योरेंस प्रीमियम हमने इसमें नॉर्मल में ही रहने दिया, तो 1.5 यहां पे भी मिल गया और 1.5 वहां पे भी मिल गया। जो कि पिछले केस में आप देख रहे हो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1.5 ही मिल रहा था, यहाँ पे हमको 1.5 यहाँ पे और 1.5 यहाँ पे, दोनों जगह मिल गया 1.5। राइट, देयर आफ्टर ग्रॉस टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल इज 13,30,000, उसके ऊपर टैक्स आएगा 2,11,500, 4% सेस 8,460
टोटल टैक्स आ रहा हमारा 2,19,960 इंडिविजुअल फाइल में। एंड एचएफ फाइल की बात करें तो वहां पे हमारी आ रही ग्रॉस टोटल इनकम 5,50,000 रुपए, जिसके ऊपर हमारा टैक्स आएगा 22,500 से 900, टोटल टैक्स 23,400। तो अब देखो, जब मैंने इंडिविजुअल की और एचएफ की फाइल अलग कर दी तो मुझे टैक्स कितना आया पता है? 2,19,960 और 23,400। इन दोनों को मिला दूं और जो पिछला केस था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने इंडिविजुअल ही रखा था उसका टैक्स मिला दूं, तो दोनों में ह्यूज डिफरेंस ऑफ 1,95,000 रुपीज इन केस ऑफ माय एग्जांपल। मेरे एग्जांपल के हिसाब से दोनों केस में 1,20,000 का करीबन, 1,95,000 का करीबन आपको टैक्स सेविंग हो रहा है। तो इस तरीके से मैं सभी लोगों को जो एचयूएफ खोल सकते हैं, जो मैंने पार्ट 1 में डिस्कशन किया हुआ, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा आप एचयूएफ खोलिए, प्रॉपरली प्लानिंग कीजिए और आपकी इनकम आप दोनों में अच्छी तरीके से जैसे सही होता है वैसे आप डिवाइड कीजिए, सो आप इंडिविजुअल और एचयूएफ दोनों का बेस्ट बेनिफिट ले सकते हो। अगर आपको वीडियो सच में हेल्पफुल हुआ है, पसंद आया, डेफिनेटली लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, एंड यस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए एंड पार्ट 3 के लिए सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।